प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 के समापन पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि ये साल भारत के लिए आर्थिक सुधारों, वैश्विक पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने से भारत ने रिफॉर्म एक्सप्रेस पकड़ ली है। पीएम मोदी ने यह भी संकेत दिया कि 2026 में रोजगार, स्टार्टअप और युवाओं से जुड़ी नीतियों पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने देशवासियों से भरोसा जताया कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। वर्ष 2025 भले ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव से भरा रहा हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था ने खुद को मजबूती से संभाले रखा। आर्थिक रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार द्वारा किए गए टैक्स रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का असर अब दिखाई देने लगा है। विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और घरेलू उद्योगों में उत्पादन क्षमता मजबूत हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में भारत की ग्रोथ रेट और बेहतर हो सकती है, जिससे रोजगार और आम लोगों की आय पर सकारात्मक असर पड़ेगा। भारतीय स्टील उद्योग को संरक्षण देने के लिए सरकार ने चीन से सस्ते स्टील आयात पर 3 साल के लिए विशेष टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। लंबे समय से ये शिकायत रही थी कि सस्ते चीनी स्टील की वजह से भारतीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है। सरकार के इस कदम से घरेलू स्टील निर्माताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कुछ विकासशील देशों को इसमें आंशिक छूट दी गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन बना रहे। विशेषज्ञ इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं। नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने के लिए चंडीगढ़ में 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। शहर की प्रमुख बाजारों, क्लबों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कई रूट्स पर डायवर्जन लागू किए गए हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए हैं ताकि लोग बिना किसी डर के नए साल का स्वागत कर सकें। स्विगी, जोमैटो, अमेज़न और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स ने काम के घंटों, कम भुगतान और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर 31 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। इस हड़ताल को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और माई सिगरेट कैन वेट जैसे स्लोगन ट्रेंड कर रहे हैं। वर्कर्स का कहना है कि त्योहारों और खास मौकों पर उनसे ज्यादा काम कराया जाता है, लेकिन उसके बदले उचित मेहनताना और सुरक्षा नहीं मिलती। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बना हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम दर्ज की जा रही है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनों और उड़ानों में देरी की खबरें सामने आई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक शीतल लहर से राहत मिलने की संभावना कम है और न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए सतर्कता बरतने को कहा गया है। देश की राजनीति में आज कई अहम घटनाक्रम देखने को मिले। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच लंबी बैठक हुई, जिसे आने वाले चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नए बयान सामने आए हैं। फ्रांस ने ड्रोन हमलों से जुड़े दावों पर ठोस सबूत न होने की बात कही है, जिससे कूटनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के सलाहकार रिकी गिल को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में उनकी भूमिका अहम रही है। इस सम्मान को भारत के लिए भी कूटनीतिक रूप से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती भूमिका एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। इस फैसले से खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने विभिन्न जोन में हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों में ग्रुप सी और टेक्निकल पद शामिल हैं।
इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा कर लें।